बड़ी खबर, सैन जी महाराज की वार्षिक पदयात्रा महासंगम की तैयारी हुई पूरी। पहुंचने लगे श्रद्धालु। 28 सितंबर 2023 दर्शन करने पहुंचेंगी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया। दौसा राजस्थान। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया नारायणी के दर्शन के लिए पहुंच रही है। नारायणी माता नाई समाज की कुलदेवी मानी जाती हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने मनोज सैन रामगढ़ से संपर्क किया। उन्होंने नारायणी माता की महिमा और मेले के विषय में विस्तार से बताया। श्री सैन ने बताया कि नारायणी माता धाम पर 2 दिवसीय मेले के आयोजन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, जहां श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। मेला प्रतिवर्ष वैशाख में शुक्ल पक्ष की एकादशी और पूर्णिमा को सजता है। इस मेले में श्रद्धालु दूर दूर से ध्वज पैदल लेकर आते हैं। इस वर्ष सबसे लंबी दूरी से फतेहपुर सीकरी से एक दल ध्वज लेकर यात्रा महासंगम में पहुंच रहा है। इस दल की यह प्रथम यात्रा है। ध्वज को अर्पित करने की प्रक्रिया के विषय पर पूछे जाने पर श्री मनोज साई रामगढ़ ने बताया कि अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार श्रद्धालु धाम के सबसे पहले दरवाजे पचपौधा से दंडवत या पैदल माता के मंदिर की यात्रा करते हैं, जो कि पचपौधा से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। पचपौधा से ही श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ मंदिर तक पहुंचकर अपने ध्वज को चढ़ाते हैं। और फिर माता के चरणों से निकले जल के कुंड में स्नान करते हैं। उन्होंने बताया कि इस जल के विषय में नारायणी माता की एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि नारायणी माता यहाँ अपने पति के साथ सती हुई थी। मौरागढ़ अलवर निवासी विजयराम के विवाह के काफी वर्षों तक संतान नहीं हुई थी। विजयराम और उनकी पत्नी रामवती भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव की एक कृपा से उनके घर एक बालिका का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कर्मावती रखा, जिन्हें हम नारायणी माता के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि युवावस्था में नारायणी माता का विवाह राजौरगढ़ टहला अलवर निवासी गणेश पुत्र करनेश से हुआ था। विदाई के बाद नारायणी माता अपने पीहर से ससुराल जा रही थी। आवागमन के कोई उपयुक्त साधन नहीं होने के कारण दोनों ने पैदल ही सफर करना शुरू कर दिया। गर्मियों के दिन थे और धूप भी इतनी तेज थी कि और पैदल चलना मुश्किल था। तो नारायणी माता और उनके पति ने धूप में आराम करके जब दिन थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब आगे का रास्ता तय करने की सोची, और तब उनको एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया, जिसकी गहरी छाया में उन्होंने आराम करने का मन बना लिया और बरगद के नीचे जाकर दोनों सो गए। पैदल चलकर रास्ता तय करने की वजह से दोनों पूरी तरह थक चुके थे। सोते ही दोनों को गहरी नींद आ गई। नींद आने के बाद पता ही नहीं चला कि उनके पति को एक सांप ने डस लिया था, जिससे उनके पति की मृत्यु हो गई। जब सूर्य अस्त होने लगा तो नारायणी माता की नींद खुली। नींद से जागकर उन्होंने उठकर अपने पति देव को आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उनके पति की तो मृत्यु सांप के डसने से हो चुकी थी। नारायणी माता ने अपने पति के समीप जाकर उठाने की कोशिश की। कहा कि रात्रि होने वाली है, घर नहीं चलना है क्या? तभी उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले अपने अपने घरों के जानवरों को लेकर अपने घर जा रहे थे। उन्हें आवाज लगाई और कहा कि देखो, मेरे पति उठ नहीं रहे हैं, देखना क्या कारण है। मां नारायणी के आग्रह पर जब उन्होंने उनके पति की नाव टोटली तो उन्होंने उनके पति को मृत पाया। उन्होंने मां नारायणी को बताया कि आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। ये खबर जानकर मां नारायणी ने ग्वालों से कहा कि कृपया आप मेरे एक मदद और कर दे। आप चिता के लिए जंगल से लकड़ी इकट्ठी कर दें, जिससे इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। ये सुनकर उन युवकों ने जंगल से लकड़ी इकट्ठी कर चिता की तैयारी कर दी। तब नारायणी माता अपने पति के शव को गोद में रखकर सती हो गई। तब उस समय आकाशवाणी हुई और कहा कि हे ग्वालों, तुमने मेरी सहायता की है, इस उपकार के बदले तुम्हें क्या चाहिए? तो ग्वालों ने कहा कि माताजी, इस जंगल में पानी की कमी है, हमें अपने एवं जानवरों के पानी के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तब माता ने कहा कि आप में से कोई भी मेरे चिता से एक लकड़ी लेकर इस स्थान से भागे और पीछे मुड़कर मत देखना। जहां तक वह भागते हुए जाएगा उस स्थान तक जलधारा पहुंच जाएगी। तब एक ग्वाला मां की चिता से लकड़ी लेकर भागने लगा। लगभग 3 किलोमीटर दूर पहुंचने पर उसने सोचा कि चलो देख लिया जाए कि जल की धारा आ भी रही है या नहीं, या मैं व्यर्थ में भाग रहा हूं। जैसे ही उसने पलट कर देखा, जल की धारा वहीं रुक गई। जल की धारा उसके पांव तक आ चुकी थी।
यह वही जलधारा है जो मां के चरणों से निकलकर 3 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। वर्तमान में अब भी उस बरगद के पेड़ के नीचे जहां पर नारायणी माता के पति को सर्प ने काटा था, उसी स्थान पर माताजी का भव्य मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में प्रतिहार शैली में कराया गया था। गर्भगृह में माता की मूर्ति लगी हुई है और मंदिर के ठीक सामने संगमरमर का कुंड है। श्री सेन ने आगे बताया कि नारायणी धाम की सेवा में 2 संगठन मुख्य रूप से कार्यरत हैं। पहला संगठन है जन नारायणी धाम विकास प्रबंधन समिति और दूसरा संगठन है नारायणी धाम ट्रस्ट। यह मेला 2 दिन तक चलता है। रात को मेले के आयोजनकर्ताओं द्वारा मां नारायणी रल भजन संध्या का आयोजन कराया जाता है। मेले में पहुंचे श्रद्धालु अपने अपने श्रद्धा भाव से भंडारों का आयोजन करते हैं, जो कि सभी समाज के लोगों का स्वागत करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के विषय में श्री मनोज सिंह रामगढ़ ने बताया कि हवाई मार्ग से नारायणी माता मंदिर से निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से स्थानीय परिवहन सेवाओं या टैक्सी का उपयोग करके इस मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ट्रेन द्वारा मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन अलवर रेलवे स्टेशन है। यहां से स्थानीय परिवहन सेवाओं या टैक्सी का उपयोग करके मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से नारायणी माता मंदिर की सड़कें देश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं, इसलिए देश के किसी भी हिस्से से अपने वाहन या किसी सार्वजनिक बस या टैक्सी का उपयोग करके इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आप भी इस चैनल पर अपनी खबर चलवाना चाहते हैं तो हमें 8178276229 पर संपर्क करें। खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।